इसके अलावा मैं रोज पासबान में मेरे एक तवील सीनियर सहाफ़ी मसूद गजनफर को हाल ही में कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने साल 2024-25 का सालाना अवार्ड तफवीज़ किया है। सैयद मसूद अहमद, जो मसूद गजनफर के नाम से जाने जाते हैं, तकरीबन 40 सालों से उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हैं। रोज़नामा पासबान, रोज़नामा सालार, अलमबरदार, अमीन वतन, उरूज हिंद, क्राइम इन्फॉर्मर, इस तरह मुख्तलिफ रोज़नामों, हफ्त रोज़ा अखबारात से वाबस्ता होकर उर्दू सहाफ़त में आपने 40 साल का सफ़र तय किया है। फिलवक्त आप अपने हफ्त रोज़ा माइनॉरिटी टाइम्स के एडिटर हैं। हाल ही में बेंगलुरु के KMDC भवन में हुई तक़सीम इनामात की तकरीब में वज़ीर आला सिद्धरामैया के सियासी मुशीर MLC नसीर अहमद के हाथों मसूद गजनफर को सालाना अवार्ड से नवाजा गया। इस बावकार अवार्ड के हासिल होने पर जुनूबी हिंद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मसूद गजनफर ने अपने अब तक के सहाफ़ती सफ़र पर रोशनी डाली। गजनफर साहब के नाना जान शाहबुल हसन अदीब मुल्क के नामवर शायर व अदीब थे। आपके वालिद मोहतरम प्रोफेसर सैयद अहमद शाकिर कोलार की गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे और वालिद मोहतरम भी शायर व अदीब थे। मसूद गजनफर कहते हैं कि वालिद साहब को भी उर्दू एकेडमी का अवार्ड हासिल हुआ था। आज उन्हें दोहरी खुशी हो रही है कि वालिद मोहतरम के बाद उन्हें भी ये एजाज़ हासिल हो रहा है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। एकेडमी ने आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आपको अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मुझे कर्नाटका उर्दू एकेडमी के बावकार अवार्ड से नवाजा। मैं जब से मैं शोर हासिल किया है उस वक्त से मेरे उर्दू से वाबस्तगी है। मेरा पूरा ख़ानदान उर्दू वालों का ही है। मेरे नाना मोहतरम शाहबुल हसन अदीब साहब एक जय्यद शायर थे। पूरे मुल्क भर में अल्लामा इकबाल के साथ उठते बैठते थे और अल्लामा इकबाल ने लाहौर में जब उनकी सारत मुशायरा एक हुआ तो उस वक्त यहाँ से इनको दक्कन से बदो किया गया था लाहौर को। और लाहौर में जब उन्होंने एक मिसरा पढ़ा, एक शेर पढ़ा, तो उस वक्त उन्होंने अल्लामा इकबाल में डैश पर से उठकर उनको गले लगा लिया और कहा ये हासिल मुशायरा है, हासिल गज़ल आपका नहीं है, ये हासिल मुशायरा है ये शेर। तो शाहबुल हसन अदीब साहब के पूरे हिंदुस्तान में उनकी कई किताबें हैं और उनको कई किताबों का मुस्तनिफ है और कई किताबें उनकी निसाब में पढ़ाई जाती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। उनका मैं नवासा हूँ और मेरे वालिद बुजुर्गवार प्रोफेसर सैयद अहमद शाकिर साहब वह भी एक बुलंद पाए के शायर थे। वो कोलार गवर्नमेंट कॉलेज में वो लेक्चरर और प्रिंसिपल रहे और उन्होंने भी बहुत सारी खिदमत अंजाम दी और मुझे दोहरी खुशी हो रही है इस मौके पर अवार्ड हासिल करने पर। दोहरी खुशी इस वजह से कि तकरीबन 35-40 साल पहले जब मैं डिग्री पढ़ रहा था कोलार कॉलेज में तो उस वक्त रात के 11:30 बजे महमूद अयाज साहब को, जो पहले एकेडमी के चेयरमैन थे, फोन आया हमारे वालिद बुजुर्ग को, शाकिर साहब आपको अवार्ड के लिए चुना गया है। तकरीबन 40 साल के बाद मैंने ये अवार्ड लिया है। मुझे इस बात की भी खुशी है। मैं इसके अलावा मेरे मामू नूरुल हसन अनवर अदीब, सिराजुल हसन सिराज अदीबी मैसूर के, और जो अब फिलवक्त हमारे मेरे महबूजात भाई मसूद सिराज उर्दू डीन रहे मैसूर यूनिवर्सिटी के, मेरे महबूजात भाई हैं। इसका यहाँ बशीर अदीबी यहाँ बेंगलोर में है, वो सब अब इस दुनिया से जा चुके हैं।
उसके अलावा सबसे हमारे छोटे मामू नजमुल हसन अंजुम अदीब साहब, वह भी एक बुलंद पाए के शायर थे। इनके तमाम तख्लीकात मुख्तलिफ किताबों में शाये होते, रसायल में शाये होते रहे हैं। इस तरह मैं भी उर्दू में आया और तकरीबन 40 साल से सहाफत हूँ। मैंने राजी इम्तियाज साहब जैसे और हमारे जिया मीर साहब, सालेह मुनीर साहब जैसे, अब्दुल जब्बार साहब, अली हफीज साहब जैसे काबिर सहाफियों के साथ मैंने काम किया है। सबने मेरी सताइश की है, सबने मेरे काम को, मेरी सलाहियतों को संवारा है। इसके अलावा दीगर सेकेंड लाइन में देखे तो अब्दुल खालिक हैं, सिद्दीक खालदूनी हैं, हमारे मुनीर शवाब साहब हैं, हमारे अस्कर वास्ती हैं, वो सब मेरे ये थे। सिराज सहर भी हैं, सिराज से जिन वो भी बहुत हो चुके हैं। इन तमाम सहाफियों के साथ मैंने सहाफती खिदमत अंजाम दी है। सब मेरे फन से वाकिफ हैं, मेरी सहायतों से भी वाकिफ हैं। में सबसे पहले राजी इम्तियाज के कहने पर आया, वहाँ ट्रेनिंग सब एडिटर के हिसाब से काम किया। उस वक्त मेरे साथ शायद मुख्तलिफ दावनगिरी के भी चंद लोग थे और खालिद अंजुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग सब एडिटर के हिसाब से आए थे। मगर मेरी लावाली तबीयत की वजह से मैं एक जगह नहीं रुक सका। मैं वहां से आ गया, फिर अल-अमीन कॉलेज में मुझे हिस्ट्री लेक्चरर बनना पड़ा। वहां मैंने हिस्ट्री लेक्चरर की हैसियत से काम किया, मगर वहां भी मुझे रास नहीं आया। मैं रिजाइन करके फिर उर्दू सहाफत को अपना लिया। राजी इम्तियाज साहब ने कहा, क्या भाई तुम लेक्चरशिप छोड़ के आ गए, क्यों आए? नहीं, मेरा खानदान पूरा उर्दू से है, मैं भी उर्दू की खिदमत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, यह बहुत खारदार रास्ता है, आप आ गए, फिर भी आपको संभल कर चलना है। मशवरे देते रहे। मैं राज साहब का, जिया मीर साहब का और सालेह मुनीर साहब का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हर एक जगह मेरी रहनुमाई की और मुझे जर्जीन मशवरों से नवाजते रहे। मैं उनके साथ ऐसे सहाफी हजरत के साथ काम किया है, काबिल सहाफी है वो, जिनका कोई बदल ही नहीं हो सकता। ऐसे सहाफियों के साथ मैंने काम किया है और कुछ हासिल किया है। और मेरे कई जूनियर्स को भी अवार्ड मिला है। यह अवार्ड क्यों देते हैं, किसे देते हैं, मुझे ये नहीं था, और रिकमेंडेशन के ऊपर जाते हैं ये। और मिसाल के तौर पर मेरे कई जूनियर्स को भी अवार्ड दिया गया है, और ना मैंने किसी की सिफारिश कराई, ना किसी के पास रिकमेंडेशन कराया कि आप मुझे अवार्ड दिलाइए। मुझे यकीन था कि मेरी सलाहियतों के बलबूते पर मुझे अवार्ड हासिल होगा। ऐसे ही मुझे हमारे आबिद असलम रुकन कर्नाटक उर्दू अकादमी के, उनके साथ में हमारे हरदिल अजीज कायद जनाब नसीर अहमद साहब के दौलत करने पर गए थे। वहां नसीर अहमद साहब ने के साथ उर्दू अकादमी के दीगर अरकान बैठे हुए थे। उनके जाने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें उर्दू अकादमी का अवार्ड मिला है क्या? मैंने कहा, नहीं साहब, मैं किसी की सिफारिश नहीं कराया, किसी से बोला भी नहीं। हालांकि महमूद अयाज साहब से लेकर तमाम बिन्नों से साहब मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, अजीजुल्लाह बेग साहब हैं, उसके बाद मुबीन मुनव्वर हैं, इन सब के साथ रहे, मगर मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे अवार्ड दीजिए। अभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि नसीर अहमद साहब ने शायद कहा होगा कि रजिस्ट्रार को और चेयरमैन साहब को कि मकसूद को सीनियर सहाफी हैं, क्यों नहीं दिए। हमारे नसीर साहब का भी, नसीर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिलाने में एक अहम रोल अदा किया। वो मेरी इदारत में शाया हो रहा है। कौन सा अखबार है? माइनॉरिटी टाइम्स है। इससे पहले सालाना पासबान रहा, और इसके अलावा मैं रोज पासबान में मेरे एक तवील वक्त गुजारा, क्राइम इन्फॉर्मर में उसमें एक तवील वक्त गुजारा, और उस वक्त सबसे बहुत मशहूर हफ्तावार अखबार उरूज हिंद में रहा। उरूज हिंद तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुबई, मस्कत वगैरह में जाया करता था, और वो इतना मकबूल हुआ कि जब जंग हुई सद्दाम हुसैन की, तो उस वक्त ऐसा मकबूल हुआ कि कापियां इधर प्रिंटिंग से भी नहीं आते थे, लोग आके ले जाते, ऐसा डिमांड हो गया था। ऐसा हुआ, मैंने काम किया है, मैं मशकूर हूँ तमाम, और खासतौर पर मेरे दोस्त आबिद असलम का भी कि उन्होंने
उन्होंने ही मुझसे कहा कि क्यों आप नहीं लेते अवार्ड, आपको ये बात जमाना बदल गया है, अवार्ड लेना ही लेना है, ऐसा कहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। शुक्रिया। गजनफर साहब को जो अवार्ड मिला है, इस बारे में आपकी क्या राय है? गजनफर साहब जो वहाँ पर काम किए हैं कोलार में, उनके वालिद साहब का मेहरबानी है। बहुत सारे स्टूडेंट IAS KAS उनके वालिद के शागिर्द रहे और आज भी मौजूद हैं। इसके बाद निस्बत इनका जो खानदान है उर्दू से ही है। इनके नाना साहब उर्दू के अजीब रहे, जिनको आज किताबों में देखे तो मालूम होता है। आज के लोग जो है बानिस्बत ऐसे कुछ तस्वीरों में नाम सुनते हैं, मगर शाहुल हुसैन साहब का नाम इनके अली जनाब शाहुल हुसैन साहब ये एक अजीब है, जो हिंदुस्तान कर्नाटक को नहीं हिंदुस्तान को भी इनके एहसान है। इनका एहसान ये रहने तक भी, ये जो अकाडमी है ये वो सब रहने तक भी इन्हीं के बानिस्बत इनके एहसान है, जो उर्दू के कोलार डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में तो आज हिंदुस्तान में आज उनके नवासे को जो है, आज इनके नवासे को जब कब्जे देना था तो देर से ही सही इनको अवार्ड दिया गया है। आज देर से इनको अवार्ड दिया गया। इस शोबे में उनके खिदमत के पेश नजर उन्हें अवार्ड से नवाज रहे हैं। कई अखबारात में उन्होंने काम किया और अपना एक अखबार चलाते हैं, मराठी टाइम्स, और काफी मुतहरिक सहाफी रहे हैं। हमें खुशी है कि उन्हें इस एहसास से हम नवाज रहे हैं। जनाब मसूद अहमद गजनफर, आपके वालिद मोहतरम उर्दू के बड़े ही मोतबर शायर रहे हैं, सैयद अहमद शाकिर और जनाब मसूद अहमद गजनफर को एजाज से नवाजा जा रहा है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन